हम सब लोग भगवान के नाम संकीर्तन को बड़े प्रेम और भाव के साथ गाएंगे। जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेम के साथ सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय 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 श्याम, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। दशरथ नंदन जय श्री राम, दशरथ नंदन जय श्री राम। जानकी वल्लभ जय श्री राम। ओ जानकी वल्लभ जय श्री राम।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 राम नाम की लूट है लूट सके सो लूट अंत समय बचता गो जब प्राण जाएगे छो श्री राम जय राम जय जय राम। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र सरकार की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार इस पावन पितृपक्ष के शुभ अवसर पे हम सब लोगों को एक बार पुनः अपने इस रावतसर क्षेत्र में बैठ कर के कथा श्रवण करने का अवसर भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। कथा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है और अवसर भी ऐसे समय में कि जो समय अमूल्य समय होता है, क्योंकि ये जो 16 दिन हैं, इन 16 दिनों में जो पितर लोग हैं वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ जाते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि पृथ्वी से सबसे समीप जो ग्रह है वो ग्रह है चंद्र ग्रह, जहां अभी चंद्रयान 2 ने उड़ान भरी थी पर रह गया लैंडिंग करने से। तो वो जो चंद्रमा है वो चंद्रमा पितृपक्ष के समय पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ जाता है और चंद्र लोक के पास में ही पृथ्वी पितृलोक है। जब चंद्रमा समीप पृथ्वी के आता है तो पितर अपने आप आते हैं। तो इसलिए इन 16 दिनों में जो पितर लोग हैं उनकी सामीप्यता पृथ्वी के पास रहती है, वो बिल्कुल पृथ्वी के समीप पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। तो हमारे द्वारा कोई भी किया हुआ धार्मिक अनुष्ठान वो जाकर के पितरों को लग जाता है और वो चाहते हैं कि हमारे कुल में उत्पन्न हुआ बालक कुछ श्रेष्ठ कार्य, कोई धार्मिक कार्य करे। ऐसी पितरों की इच्छा रहती है, क्योंकि जिस प्रकार देवता लोग पूजा को ग्रहण करते हैं, इसी प्रकार जो पितर लोग हैं वो पितर लोग भी, उनकी एक विशेषता है, वो शब्दग्राही होते हैं। अगर उनको कुछ अच्छा लगता है तो उनको भगवान की कथा के शब्द अच्छे लगते हैं। शुद्ध शब्द, संस्कृत में बोला हुआ श्लोक, उसको वो तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। ये पितरों की विशेषता है। देवी भागवत में वर्णन आता है कि कोई पुत्र इस संसार में जब जन्म लेता है तो उस पुत्र के 3 कार्य विशेष होते हैं। अगर वो 3 कार्यों को करता है तो वो पुत्र कहलाने योग्य है, नहीं तो वो पुत्र नहीं है।
केवल माँ ने प्रसव की पीड़ा सही और उसको जन्म दे दिया, व्यर्थ चले गया उसका जन्म। देवी भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि जो 3 कार्यों को करता है वही पुत्रता को प्राप्त होता है। क्या क्या वो कार्य हैं? बोले जीवतो वाक्य करणात्। जब तक हमारे माता पिता जीवित हों, हमारे पूर्वज जीवित हों, हमारे ज्येष्ठ भाई जो भी हमसे बड़े हैं, उन सब लोगों की आज्ञा का पालन करना, उन्होंने जो कहा उस वचन को मानना। जीवतो वाक्य करणात्, ये पहला पुत्र की पुत्रता का लक्षण है। क्योंकि जब हम जीवित हैं उस समय हमारा सम्मान नहीं कर रहा, उस समय हमारा अपमान करता है, और मरने के बाद में अगर वो तर्पण कर भी दे तो क्या फायदा उसका। तो सबसे पहले जब तक माता पिता पूर्वज लोग जीवित हों, जब तक उनका सम्मान करना। जीवतो वाक्य करणात्। और छयान्ने भूरि दक्षिणात्। जब माता पिता अपने देह को पूर्ण करके भगवत धाम पधार जाएं, तो उसके बाद में बोले उनके निमित्त जब श्राद्ध पक्ष आए या उनकी तिथि का श्राद्ध आए, उस दिन बोले ब्राह्मणों को भोजन करवाए बड़ी श्रद्धा पूर्वक। ये दूसरा कार्य पुत्र का है। क्योंकि पितर लोग हमारे द्वारा किए हुए यज्ञ, दान, दक्षिणा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न जब हम एक शुद्ध ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं उससे होते हैं। वो एक एक ग्रास जब कोई शुद्ध ब्राह्मण अपने मुख में हमारे दिए हुए भोजन को लेता है तो उसमें पितरों को मानो हम आहुति करते हैं। इसीलिए श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाने का महत्व है। तो दूसरा कार्य पुत्र का यही है कि माता पिता अगर शरीर पूर्ण करके भगवत धाम पधार गए हैं तो इन श्रेष्ठ अवसरों पर, श्राद्ध इत्यादि अवसरों पर कोई धार्मिक कार्य के ऊपर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, सम्मान पूर्वक, दान दक्षिणा अपनी योग्यता के अनुसार उनको दे। और तीसरा जो मुख्य कार्य है, बोले गया जी में जाकर के उनका पिंड दान करे। ये जो 3 कार्य हैं, जब ये 3 कार्य कोई मनुष्य अपने जीवन में कर लेता है तो वो पुत्र कहलाने योग्य होता है। अब आजकल के पढ़े लिखे जीव, बुद्धिजीवी, वो कहें ये तो आपकी पोथी में लिख करके चले गए, इनका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ है उनके लिए है जो श्रद्धा पूर्वक इसको ग्रहण करते हैं। नहीं तो बहुत से लोग विदेश में भी रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, उनको तो पता नहीं श्राद्ध क्या होता है। पर हम ही क्यों करते हैं भारतीय लोग श्राद्ध? क्यों? क्योंकि ये भारत भूमि जो है यह कर्म भूमि है। और कर्म भूमि, भोग भूमि अलग होती है, कर्म भूमि अलग होती है। कर्म भूमि में रहना अगर आपको है तो वहाँ के जो नियम हैं वो आपको फॉलो करने होंगे, उनको अपनाना होगा, जब ही आपका जीवन सार्थक हो पाएगा। तो ये श्राद्ध इत्यादि जो महापर्व वर्ष में एक बार आते हैं, इसमें हमारे द्वारा जितना धर्म बन जाए वो कम है। हम चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम धर्म को करें, क्योंकि पितर लोग पृथ्वी पर उतर करके कामना करते हैं कि मेरे कुल में इस बालक ने जन्म लिया, ये मेरे निमित्त कुछ अच्छा कार्य करे।